ये मूवी दोस्तों एक ऐसी साइको लड़की पे बेस्ड है जिसे अपनी उम्र से बड़े मर्दों के साथ प्यार हो जाता है। लड़की का पागलपन फिर कहाँ तक जाता है आज की कहानी में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत निक नाम के लड़के से होती है जो कि एक सक्सेसफुल राइटर है। हाल ही में उसकी न्यूयॉर्क की बड़ी कंपनी में जॉब लगी है जिसकी वजह से वो अपना शहर छोड़ के न्यूयॉर्क रहने आया है। निक किराए पर घर ढूंढ रहा होता है कि अचानक एक 14 साल की लड़की साइकिल पे एकदम से उसकी कार के सामने आ जाती है। निक कार रोकता है तो वो लड़की उसे बड़े अजीब तरीके से देखती है, फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है। निक को लड़की अजीब लगती है जिसके बाद वो नए घर पहुँचता है जहाँ हम फिर से वही लड़की को देखते हैं जो कि छुप के निक पर नजर बनाए हुई थी। ये लड़की है एड्रियन। असल में निक एड्रियन के पिता के घर ही किराए पे रहने आया है। एड्रियन अपनी दोस्त शायान को निक के कमरे में जाने को कहती है। शायान कमरे में जाती है तो निक उससे बड़े प्यार से बात करता है। शायान वापस आके एड्रियन को निक की पूरी इंट्रो देती है जिससे एड्रियन को पता चलता है कि निक उससे 15 साल बड़ा है। ये सुन के एड्रियन मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर निक नई जॉब पे जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एमी नाम की लड़की से होती है। एमी और निक में अच्छा कनेक्शन बनता है। फिर निक को उसका बॉस जॉन फ्रोस्ट नाम के बंदे पर आर्टिकल लिखने को कहता है। जॉन फ्रोस्ट न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा घोटाला करने वाला आदमी था। फिर निक काम पे लग जाता है। इसके बाद निक घर आके अपनी कार को साफ कर रहा होता है तो एड्रियन आके उसे कहती है मेरे पिता ने मुझ पर नजर रखने के लिए उसे कितने पैसे दिए हैं। तो निक इस पर हंस पड़ता है और कहता है कि वो एक राइटर है, कोई जासूस नहीं। रात निक अपने काम में मस्त होता है तो एड्रियन फिर से उससे मिलने आती है। निक उसे बताता है कि वो जॉन फ्रोस्ट पर आर्टिकल लिख रहा है। एड्रियन को जॉन के बारे में अच्छे से पता है। एड्रियन जब उसे जॉन के बारे में इतना सब बताती है तो निक हैरान हो जाता है। वो एड्रियन से उसकी उम्र पूछता है जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी 14 साल की ही है। फिर निक एड्रियन को जाने को कहता है। अगली सुबह निक नहा रहा होता है तो एड्रियन कमरे में आ जाती है। निक को एड्रियन का ऐसे आना ठीक नहीं लगता। एड्रियन को निक की बचपन की तस्वीर मिलती है जिसे वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन निक के पास और कोई तस्वीर नहीं थी जिसकी वजह से वो उसे मना कर देता है। निक को दोस्तों समझ नहीं लग रही होती लेकिन एड्रियन उसकी दीवानी हो चुकी थी। फिर निक ऑफिस जाता है लेकिन वो देखता है कि उसका आर्टिकल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसके बॉस को नया आर्टिकल बहुत अच्छा लगा था। निक को पता था कि आर्टिकल चेंज करने वाली एड्रियन है। फिर एड्रियन के कहने पर निक एक पार्टी में जाता है जहां वो एड्रियन से आर्टिकल के बारे में पूछता है। एड्रियन इसका जवाब नहीं देती और उसे नजदीक के लाइट हाउस चलने को कहती है। निक भी मान जाता है। वहाँ एड्रियन निक को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और जबरदस्ती निक को किस करने लगती है। निक पहले तो इसमें साथ देता है लेकिन फिर वो एड्रियन को रुकने को कहता है क्योंकि एड्रियन अभी बच्ची थी। वो एड्रियन को प्यार से समझाता है कि अभी उसकी उम्र ये सब करने की नहीं है, पर एड्रियन कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। जिसके बाद निक उसे वापस ले आता है। अगले दिन एमी निक से मिलने उसके घर आती है। एड्रियन एमी को निक के नजदीक देख के जेलस फील करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और निक सभी को आर्टिकल सक्सेसफुल होने की पार्टी दे रहा होता है। रात एमी ने निक के साथ रुकना होता है। फिर एमी आग जलाने के लिए स्टिक्स इकट्ठा कर रही होती है। वहाँ वो एक जगह मधुमक्खियां लगी देखती है जिन्हें देख के वो डर जाती है। तभी वहाँ एड्रियन आती है जो एमी को बड़े अजीब सी आवाज में कहती है कि ये मधुमक्खियां डरने वाले को और ज्यादा डराती हैं। एमी धीरे से वहाँ से वापस निक के कमरे में आती है। एमी फिर निक से एड्रियन के बारे में पूछती है। निक हंस के कहता है कि वो एक नादान बच्ची है और कुछ नहीं, लेकिन एमी निक को बताती है कि एड्रियन को उस पर क्रश है। तो निक कहता है वो अभी बच्ची है, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निक को पता नहीं था कि एड्रियन किस हद तक उसे प्यार कर सकती है। फिर एमी के जाने के बाद एड्रियन निक को फोन करने लगती है, बहाना बना के उससे बात करती है। ऐसे ही एक दिन एड्रियन निक को बताती है कि उसे डेट आ गई है। निक कहता है लेकिन तुम तो अभी 14 की हो। एड्रियन कहती है वो 15 की होने वाली है। तभी निक को थोड़ा शक होता है। उसे लगता है शायद एड्रियन कुछ गलत कर रही है। निक की बचपन की तस्वीर मिल नहीं रही थी। उसे लगता है कि एड्रियन ने फोटो चोरी कर ली है। फिर वो चुपके से एड्रियन के घर जाता है और अपनी फोटो ढूंढने एड्रियन के कमरे में घुस जाता है। वो तस्वीर ढूंढ ही रहा होता है कि तभी वहाँ एड्रियन आ जाती है। एड्रियन को पता चल जाता है कि निक अलमीरा में छुपा है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने जानबूझ के कपड़े उतारती है और फिर नहाने चली जाती है। तभी निक जल्दी घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर से एड्रियन के पिता आ रहे होते हैं जो निक को यूं घर से बाहर आता देख पूछते हैं वो यहाँ क्या करने आया था।
तो निक कहता है वो एड्रियन की बुक वापस करने आया था। फिर एड्रियन का पिता निक को सामान पकड़ाता है और अपने साथ ऊपर चलने को कहता है, जहां वो निक को एड्रियन के लिए बनाया झूला दिखाता है। फिर वो निक के साथ अपनी मन की बात शेयर करते हुए कहते हैं कि एड्रियन बड़ी हो रही है, उसकी बॉडी की तरफ अब लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है मैं उन सभी को मार डालूं जो मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर से देखते हैं। इतना सुनते ही निक कहता है उसे काम है, वो वापस जा रहा है। अभी एड्रियन भी वहां आ जाती है, जो कि अपने पिता को बताती नहीं कि निक उसकी अलमीरा में था। फिर अगले दिन निक एड्रियन से मिलने आता है और कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस बार एड्रियन कहती है जैसे हमने उस दिन लाइट हाउस किस की थी, दोस्त वैसे किस कर सकते हैं। तो निक कहता है वो एक गलती थी और कुछ नहीं। ये सुन के एड्रियन को गुस्सा आता है। अगले दिन निक और एमी देखते हैं कि किसी ने निक की कार खराब की हुई है। निक समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं एड्रियन का होगा। निक फिर इसके बारे में एड्रियन के पेरेंट्स से बात करता है, लेकिन एड्रियन का पिता इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं था कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, निक कार ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ शनेल आती है और निक को बताती है कि एड्रियन कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, उसका एक दोस्त था जॉन, जिसकी डेथ हो गई थी। निक कहता है हाँ मुझे पता है, वो और एड्रियन अच्छे दोस्त थे, लेकिन शनेल बताती है कि बात ये नहीं है। असल में एड्रियन जॉन से प्यार करती थी जैसे वो तुम्हें करती है, लेकिन जॉन भी एड्रियन से प्यार नहीं करता था। फिर कुछ समय बाद जॉन की मौत जहर पीने से हो गई थी। ये सुन के निक काफी डर जाता है। शनेल निक को केयरफुल रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन दोनों को बात करते एड्रियन ने देख लिया था। एड्रियन को शनेल का यूं निक के करीब आना पसंद नहीं लगता। वो और शनेल हॉर्स रेसिंग करती हैं। एड्रियन बदला लेने के लिए शनेल को हॉर्स रेसिंग में जानबूझ के गिरा के उसे चोट लगवा देती है। इधर निक शनेल की वेट कर रहा होता है। शनेल ने उसे कुछ सीक्रेट बताना था। वहाँ फिर एड्रियन आ जाता है और निक से गुस्से से पूछता है क्या उसे अब शनेल पसंद आ गई है। ये सुन के निक को गुस्सा आता है और वो एड्रियन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एमी निक से मिलने घर आती है। वहाँ भी एड्रियन निक के खिलाफ एमी के दिमाग में बातें भरती है। एड्रियन का पागलपन यहाँ रुका नहीं था। निक ने आज एक और आर्टिकल बॉस को प्रेजेंट करना था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका आर्टिकल डिलीट हो चुका है। निक तो समझ जाता है कि ये कांड एड्रियन का है, लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई प्रूफ नहीं था। फिर वो बॉस को कहता है वो घर जाके आर्टिकल अपने पीसी से ले आता है, लेकिन वो घर देखता है कि उसके पीसी से भी आर्टिकल डिलीट हो चुका है। निक को समझ नहीं लगती कि एड्रियन आई कहां से होगी। तभी निक को अपने रूम के नीचे एक सीक्रेट डोर दिखती है, जिसे वो खोलता है तो देखता है कि एड्रियन ने वहाँ उसकी ढेर सारी तस्वीरें रखी हुई हैं और उस पर उसने काला जादू किया हुआ है। निक समझ जाता है कि एड्रियन एक पागल लड़की है। वो जल्दी कारपेंटर को बुलाता है और इस सीक्रेट दरवाजे को लॉक लगवा देता है। एड्रियन बार बार निक को कॉल करती है, लेकिन वो अब उसे इग्नोर कर रहा था। निक ने नए घर में शिफ्ट होने का भी फैसला कर लिया था, जिसके लिए उसने एक औरत से बात भी कर ली थी। रात एमी और निक रोमांस करके सोते हैं। वहाँ एड्रियन आके उन्हें देख रही होती है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह एड्रियन एमी के पास जाती है और उससे पूछती है पिछली रात उसने निक के साथ क्या किया। तो एमी उसे सीधा कह देती है कि वो ये सब करना छोड़ दे, जब वो बड़ी होगी तो उसे रियल में प्यार करने वाला मिलेगा। अभी उसका ये सिर्फ पागलपन है। लेकिन एड्रियन कहाँ ही सुनने वाली थी। फिर वो एमी को रास्ते से हटाने के लिए चाल चलती है। एमी अपने घर फोटोज को डेवलप कर रही होती है कि वहाँ एड्रियन मधुमक्खियाँ छोड़ देती है। एमी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एड्रियन ने बाहर से डोर बंद कर दिया था। फिर वो जल्दी रूम की एक खिड़की तोड़ती है, जिससे मधुमक्खियाँ वहाँ से उड़ जाती हैं और एमी जिंदा बच जाती है। जब निक को ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ये काम एड्रियन का है, लेकिन वो फिर से इसे प्रूफ नहीं कर सकता था। इधर एड्रियन निक को आके कहती है उसकी हॉर्स रेसिंग में जरूर आना, लेकिन निक एड्रियन की रेस देखने नहीं जाता, जिसके चलते एड्रियन रेस बीच में छोड़ के निक के ऑफिस जाती है और वहां जाके वो सीधा उसे किस करती है, लेकिन निक उसे धक्का मार के अपने से दूर करता है। इस पर एड्रियन उसे थप्पड़ मारती है तो निक उसे साइड पे ले जाता है। दोनों में काफी झगड़ा होता है, जिसके बाद निक सीधा नए घर जाता है, लेकिन वहाँ भी एड्रियन ने कांड कर दिया था। घर की ओनर निक को कहती है वो किसी ड्रग डीलर को घर रेंट पे नहीं देगी। निक बेचारा निराश हुआ वापिस आता है,
तो वहाँ पुलिस इकट्ठी हुई होती है। वो निक को पकड़ लेते हैं। फिर उसे पता चलता है कि एड्रियन ने उस पर सेक्सुअल असोल्ट का केस किया है। पुलिस वाले निक से सवाल जवाब करते हैं तो निक कहता है जरूर एड्रियन ने उसके कॉन्डम से सीमन अपने अंदर डाल लिया होगा। लेकिन निक की बात पे कौन ही यकीन करने वाला था। फिर निक के बॉस उसकी बेल तो करवा देते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जितना टाइम ट्रायल चलेगा वो उसे नौकरी पर नहीं रख पाएंगे। निक को एड्रियन से दूर रहने को भी कहा गया होता है। फिर निक वापस आके अपना सामान इकट्ठा करता है तो वहाँ शनेल आ जाती है और निक को बताती है कि एड्रियन ने उसे भी इंजर्ड किया है। शनेल को पता है कि निक निर्दोष है, लेकिन निक कहता है बिना सबूतों के वो कुछ नहीं कर सकते। तो शनेल कहती है कि एड्रियन अपने सारे कारनामे एक डायरी में लिखती है, लेकिन निक कहता है वो उसके घर नहीं जा सकता, पर वो वकील को ये बात जरूर बताएगा। लेकिन तब तक तो देर हो जानी थी। निक शनेल को फिर जाने को कहता है। शनेल वापस नहीं जाती बल्कि एड्रियन के घर चली जाती है। तभी घर से शनेल की चीख की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के निक भाग के शनेल को देखने एड्रियन के घर जाता है। एड्रियन भी घर होती है। फिर निक एड्रियन के रूम में जाता है जहाँ उसने निक पर काला जादू किया होता है। इतने में साइको एड्रियन भी वहाँ आ जाती है। निक उसे इग्नोर करता है और शनेल को ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से एड्रियन निक को डंडे से मारती है। तभी एड्रियन का पिता भी वहाँ आ जाता है। अपने पिता के आने की आवाज सुन के एड्रियन जल्दी छत पर जाती है। निक भी उसका पीछा करता है, जिससे उसे वहाँ झूले पे शनेल बंदी मिलती है। निक उसकी रस्सियां खोल रहा होता है। तभी वहाँ एड्रियन का पिता आके निक को पकड़ लेता है। एड्रियन जानबूझ के कहती है कि निक उससे फिर से जबरदस्ती कर रहा था। एड्रियन का पिता निक का गला बड़े जोर से दबा रहा होता है। ये देख के अचानक एड्रियन को गुस्सा आता है और वो अपने ही पिता को डंडा मार के निक को उनसे बचा लेती है। फिर निक एड्रियन को खींच के पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एड्रियन को पागल खाने में देखते हैं, जहां वो बड़े प्यार से सभी से बात कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एड्रियन को जल्दी रिहाई मिल सकती है। लेकिन फिर दिखाते हैं कि एड्रियन ने वहां एक गार्ड की तस्वीर चोरी कर ली है। अब वो गार्ड एड्रियन का नवा क्रश होने वाला है। और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।